हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर ऐसा कोई यहाँ टॉपिक का कुछ ऐसा नाम नहीं है, बट ऐसा सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हो। ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक्चुअली नंबर सिस्टम में आता है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पर दिखा है। अगर देखो क्वेश्चन को देखो अच्छे से, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा, मतलब ए इंटू है, मतलब ए की जगह कुछ भी हो सकता है। हम लोग एग्जाम्पल लेते लेंगे। सोचो ए है, ठीक है, तो इसके ऊपर रूट है, उसके ऊपर इंटू है, उसके अंदर में रूट है, उसके बाद ए है, उसके बाद इंटू है, उसका अंदर मतलब यहाँ पर, ठीक है, इसका कोने में नहीं, इसका कोने का मतलब अलग होता है, मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट में। तो ऐसे अंदर में ऐसे करके करके इन्फिनाइट तक, मतलब ऐसे इसका मतलब मीनिंग होता है इन्फिनाइट, मतलब चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो करोगे क्या इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व किया तो मैं पहले दिखा देता हूँ, बट इसका शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा। देखो इसको कैसे होगा। देखो इसको क्या कर लेंगे, पूरा को एक्स पकड़ लेंगे। क्या पकड़ लेंगे? पूरा को एक्स पकड़ लेंगे। एक्स इक्वल टू पूरा जो लिखा हुआ है यहाँ पर ए इंटू ए इन्फिनिटी, जितना भी लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी, 3-4 और भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या कर देना है अभी देखो, इसको क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। बहुत तरफ क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। कर सकते हो, आराम से कर देते हैं, स्क्वायर कर दिया। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पर, इसको पहले स्क्वायर कर दिया तो जो बाहर वाला रूट है, मतलब ये तो बाहर वाला रूट है, तो ये हट जाएगा ना, बाकी नहीं तो हटेगा। अच्छा ये हट गया, ये बाहर आ गया, और बाकी जो है जैसे है वैसे ही यहाँ पर रह गया। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो, मैं एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर ऐसा फॉर्म में आया, एक चीज देखो, मैं बताता हूँ एग्जांपल। जैसे समुंदर है, समुंदर से तुम एक लोटा पानी ले लोगे, समुद्र का कुछ फर्क पड़ेगा? सपोज एन एग्जांपल, नहीं पड़ेगा फर्क। एक लोटा पानी लो, यहाँ वहां पर एक बाल्टी भी पानी ले लो, या एक टैंकी भी पानी ले लो, कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब समुद्र का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह एक इन्फिनाइट से ए हट गया, मतलब ए का रूट का इन्फिनाइट से एक ए हट गया, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसको इसको तुम क्या लिख सकते हो, जो पहले क्या पकड़ती है, एक्स बराबर इतना, तो इसको तुम एक्स भी बोल सकते हो। तो ए इंटू एक्स, समझो मेरा बात। एक यहाँ पर एक एक्स कट गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया मेरा ए। तो जो ए, मतलब इसको मैं एक्स पकड़ा था, मतलब एक्स का मतलब जो टोटल इसका जो वैल्यू है वही तो एक्स है, उसको मैं पकड़ा, तो ए जो इसका वैल्यू कितना है, ए है। ए हो गया मेरा आंसर। समझ में आ रहा है? तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उसी फॉर्म में, जो सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ एक, तो ऐसे मैं ऐसे सोचो 8 है, 8 इंटू 8, ऐसे 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 रूट के अंदर है सब, ठीक है, इंटू डॉट इन्फिनाइट तक है, ठीक है, ऐसे करके इन्फिनाइट तक है। अगर ऐसा कोई मैथ रहेगा, यहाँ पे 4-5 भी लिखा रहेगा, उसमें कंफ्यूज मत होना। 2 भी लिखा रहेगा, डॉट इन्फिनाइट रहेगा, उसका मतलब है यही है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसका आंसर कितना होगा, आंसर 8 ही होगा, मतलब जो नंबर है वही होगा। ठीक है, समझ में आया? इनटू फॉर्म में रहे तो देख लेना, अभी इसी के बारे में 2-3 तो और कराएंगे। ठीक है, चलो इसका ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, मतलब वही होगा आंसर, क्या होगा, वही होगा। मतलब इसको करके देखिए, हम देख लिए, और इसको अगर नहीं ऐसे डायरेक्ट देख रहे हैं, ऐसे ए आएगा तो हर चीज में ए है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, मतलब इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे कि हम लोग दूसरा चैप्टर में अलग अलग मतलब क्वेश्चन नंबर को हम लोग फॉलो किए थे, बट यहाँ पर मैं अलग अलग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसलिए नंबर भी यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे शुरू से किया है 1-2 से काउंट कर रहा हूँ, फिर से देखो यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर इसको कैसे तोड़ेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पहले तुमको पता होना चाहिए रूट का मतलब क्या होता है। रूट सोचो एक्स का रूट है, सपोज इसको पहले भूल जाओ, ये क्या है, इसको देखो, इसको एक्स का रूट, इसका मतलब क्या, एक्स टू द बेस 1/2। समझे मेरा बात? अच्छा, मतलब हाफ, रूट मतलब क्या होता है, हाफ होता है। अच्छा सोचो एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं एक्स लिख रहा हूँ। अच्छा एक्स के जगह मतलब रूट है ना, इस कोने में सोचो 3 है, कितना है, 3 है, इस कोने में, ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, एक्स टू द बेस 1/3। समझे मेरा बात? कोने में जितना आ जाएगा उतना बाई 3, कोने में अगर ए आ गया, मतलब यहाँ पर ए है, सोचो एक्स है, मतलब एक्स टू द बेस 1/a। समझ में आ रहा है? तो ए होता है इसका मतलब, ठीक है, वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है। चलो हम लोग क्या करते हैं, चलो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। यहाँ पर देखो ए टू द बेस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो एक के अंदर एक दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो ए है, ए टू द बेस एम लिखा हुआ है, टू द बेस पावर है, ठीक है, इनटू नहीं लिखा है। मैं बार बार बता दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में तुमको लगेगा इनटू में है तो मैं बता भी दे रहा हूँ, गलत मत करना। ठीक है, तो ए टू द बेस एम है, उसका रूट है, अच्छे से देखो, उसका रूट है, रूट के कोने में एक्स है, इसका होल उसका एन है, मतलब इसका होल मतलब स्क्वायर जो हम लोग लिखते हैं उसमें एन है। ठीक है, एन की जगह कुछ भी हो सकता है, हो गया। अब पूरा इसका रूट है, और उस कोने में क्या है, वाई है,
उसका फुल, उसका मतलब उसको कवर करके ऊपर में क्या है, ओ है, जीरो नहीं है, ओ है, ठीक है। फिर इस पूरा को, पूरा क्या, पूरा किसके एक रूट के अंदर है, रूट का कोने में क्या है, जेड है, फिर उसको पूरा के ऊपर क्या है, पी है, इतना लंबा सा है। देखो इसको कैसे करना है, कैसे करना है, अप्रोच देखो, ठीक है। अंदर से करना है, कैसे करना है, अंदर से करना है। अंदर से मतलब जैसे, हाँ देखो यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ए टू द बेस एम है, ठीक है, ऊपर वाला भूल जाओ, यहाँ पर ए टू द बेस ऊपर में एम है, ए का पावर एम है। अच्छा यहाँ पर रूट है, रूट मतलब अगर रूट रहता सिर्फ तो क्या होता, एम टू ए टू द बेस 1/2 रहता, तो ऊपर में एम है, m/2 होता। बट यहाँ पर क्या है, एक से कोने में, तो क्या होगा अंदर में, यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर मैं एक एक करके कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ही जगह में कर दे रहा हूँ, बट एक एक करके मैं कर रहा हूँ। ए टू द बेस ऊपर में एम है, नीचे क्या आ जाएगा, एक से आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी देखो ए टू द बेस क्या है, इसका क्या है, इसका होल एन है, होल एन है, मतलब होल एन है ना, तो एन मतलब ऊपर होल है, मतलब ऊपर में है ना, पावर जैसा है ना, तो ऊपर में इंटू होगा ना, समझ में आ रहा है। अच्छा यहां तक आगे हम लोग, यहां तक आगे, अब फिर रूट है, फिर रूट कोने में वाई है, मतलब कोने में वाई मतलब वाई नीचे आएगा, इंटू वाई, समझ में आ रहा है। फिर होल टू द बेस जीरो है, मतलब ओ है, जीरो नहीं ओ है, तो क्या ऊपर में ओ है, समझ में आ रहा है। अच्छा फिर पूरा रूट है, जो जितना आया मेरा यहां पर, जितना मेरा आया उसका रूट, रूट के कोने में जेड है, मतलब जेड मतलब नीचे आएगा, 1/z, मतलब जेड नीचे आएगा ऐसे, ठीक है। यहां तक खत्म। अब फिर बचा क्या, ओ पी, पी क्या लास्ट ऊपर में है, ऊपर मतलब क्या है, जैसे स्क्वायर में ऊपर में, ठीक है, तो ऊपर में रखेंगे इसको, मतलब सॉरी पी है ना, तो क्या है मेरा आंसर, ए टू द बेस, ए उसका पावर है, ठीक है, ए टू द बेस ऊपर में एम एन ओ पी डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड, ठीक है। ये मेरा हो गया इसका आंसर, ओके, इसका ये आंसर हो गया मेरा। इसको अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को देखना, समझना, ठीक है। यही फायदा होता है वीडियो में पढ़ने के लिए, एक बहुत ही एडवांटेज है। मतलब क्लास में होता क्या है ना, क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आया, अगर किसी कोई मतलब क्या बोलते हैं, कोई शर्म से नहीं पूछा, सर को पूछेंगे इस टाइप का क्वेश्चन तो क्या होगा, कोई हंसेगा कि नहीं हंसेगा, ठीक है, ऐसा बहुत कोई लड़का नहीं पूछता है, ठीक है, ऐसा हम लोग में भी बहुत होता था। तो होता क्या है, वीडियो में जब पढ़ते हो तब क्या होता है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से घुमा के देखो, ठीक है, ये बहुत एडवांटेज रहता है इसमें। चलो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर 5 टू द बेस यहाँ पर 4 दिया हुआ है, दोनों इंटू फॉर्म में है, देखो जो पहले क्या है उसी जैसा, 5 टू द बेस 4 है, तो 4 है यहाँ पर, रूट है, ठीक है, रूट है, देखो यहाँ पर कोने में कुछ नहीं है, तो 5 टू द बेस 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब रूट को उठाया, मतलब उसको 1/2 आकार में लिखे। अगर आकार में नहीं भी लिखता तो डायरेक्ट बैठा सकता, 5 टू द बेस 4 का रूट कितना होता है, 5 टू द बेस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 2 कट गया, स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है। मैं काट दिया, सोचो ये काट, नहीं भी काटो तुम्हारा मर्जी, एक ही बार काटेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 टू द बेस 4/2, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, सॉरी, इसको हम लोग ऐसे अच्छे से लिखेंगे, एक ही बारे में करेंगे ना। अच्छा यहाँ पर देखो ऊपर में क्या है, फिर मल्टीप्लाई, ऊपर पावर क्या है, 6 है, ऊपर 6 लिख लेते हैं। अच्छा फिर क्या है, फिर पूरा उसका रूट है, रूट में क्या है, कोने में 3 है, तो 3 नीचे आएगा, तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, मतलब 5 का टू द बेस कितना है, 4, 5 टू द बेस 4, इसको ऐसे रख देंगे, ठीक है, इंटू। अभी तो इसको ये यहाँ पे लिखेंगे 5 टू द बेस 8, 5 टू द बेस 8 है ऊपर में, नीचे में क्या होगा, कोने में 6 है, तो 6 आएगा नीचे यहाँ पर। अच्छा पावर क्या है, 3 है, तो 3 इंटू 3। अच्छा पूरा का रूट है, मतलब क्या, नीचे 2, मतलब 2 आएगा, ठीक है, नीचे 2 आएगा, मतलब ऐसा डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। तो कितने से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 कट गया, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर कितना है मेरा, 5 का स्क्वायर, तो मेरा टोटल कितना आया, 5 टू द बेस 6, मेरा ही हो गया क्या आंसर। इसको तोड़ सकते हो, तोड़ना नहीं तोड़ना तो यही आंसर, यहाँ तो ऑप्शन में दिया नहीं हो, तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा आंसर खत्म। चलो इसको से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, मतलब फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला तुमको याद रखना है। अगर इस टाइप का फॉर्मेट में रहेगा, मतलब मैं एग्जाम्पल अभी कराऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो। अगर इस टाइप का फॉर्मेट में रहेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको रट लेना, उसको मतलब ये सब चीज क्या होना, एग्जाम के एक हफ्ता पहले पढ़ा जाता है। मैं जो बोलता हूँ ना, एग्जाम के एक हफ्ता पढ़ा जाता है, उसको मार्क करके रखना, ठीक है। उसी चीज को एग्जाम के एक हफ्ता पहले पढ़ना, बाकी चीज को तुमको पूरा साल पढ़ना है, ठीक है। तो प्लस रूट 1 + 4a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है।
इसका फॉर्मूला है, ए का जगह वैल्यू बैठा देना, कुछ भी रहेगा ए का जगह में तो वैल्यू बैठा देना, जो आएगा इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर माइनस फॉर्म में रहेगा तो क्या करना, सिर्फ माइनस होगा। सेम वाला एक ही को याद रखना, बाकी सब चीज याद हो जाएगा। ठीक है, 1 + 4a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ए का जगह कुछ भी बैठा हो मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो एक चीज, देखो यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, चलो एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग बताते हैं। इसका फॉर्मूला देख लेना। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, चलो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिया हूं 12 का, 12 का, 12 रूट मतलब पूरा रूट है, 12 प्लस है। देखो इसको तुम एक साकार नहीं कर सकते, समझ में बात, क्यों प्लस है। ठीक है, कटेगा नहीं। इसके पहले क्या था, इंटू था, वो कट रहा था इसलिए वही आ गया फिर से, बट यहाँ पर प्लस है, बहुत झमेला आ जाएगा। ठीक है, तुम करके देखना, नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है, इन्फिनाइट तक गया है। ठीक है, इन्फिनाइट तक गया है। अभी क्या करना है, इस टाइप का फॉर्मेट हम लोग क्या अभी देखें, अभी फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला में बैठाओ तो क्या होगा, फॉर्मूला हमको क्या पता है, 1 + 4a डिवाइडेड बाई 2। ए की जगह में यहाँ पर कितना 12 है, तो 1 + 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो रहा है यहाँ पर देखो, 1 + 4 × 36, सॉरी 4 × 8 48, 48 + 1 49 √49 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना 49 कितना हो गया 7, 7 + 1 कितना हो गया 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 4। अच्छा, ये यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्टकट मैं बता दे रहा हूं, इसका एक शॉर्टकट होता है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, 12 है ना, 12 का फैक्टर निकालो। 12 का फैक्टर कितना कितना होगा, 12 का फैक्टर पूरा नहीं निकालना है, सिर्फ देखो 12 का अगर फैक्टर जाएगा, मतलब इस 12 का 2 फैक्टर लो। कितना फैक्टर लेना है, 2 फैक्टर लो। 2 फैक्टर जो है उसको मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 फैक्टर, उसका 2 फैक्टर 2 ले लिया, 6 ले लिया, ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब हाँ, मतलब मल्टीप्लाई करके 12 आना है। ठीक है, तो इसका 2 फैक्टर, एक 2 भी होता है, 6 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। ठीक है, ऐसे 4 6 मत ले लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, ध्यान से सुनना बार बार वीडियो को। तो जैसे मैं यहाँ पर 6 2 ले सकता हूँ, 3 4 ले सकता हूँ, मल्टीप्लाई 6 2 12, 3 4 12, 4 3 12। ठीक है, तो इस टाइप का चीज लेना। तो किस टाइप का, यहाँ पर 2 फैक्टर लेना, जो 2 फैक्टर का डिफरेंस 1 होता है। तो यहाँ पर इस 4 फैक्टर में और भी 4 और भी फैक्टर है, 12 है ना, 12 भी फैक्टर है, तो वो अपने से डिवाइड जाएगा। ठीक है, और एक भी फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ मैं 3 और 4 2 फैक्टर है, उसको मल्टीप्लाई करके 12 आएगा एक नंबर, तो मुंह से कर लोगे, 3 4 12, जिससे 12 आ रहा है। ठीक है, और उसका डिफरेंस कितना 1 है, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 4 × 3, इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1 है। कितना डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं अभी, डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो क्या होगा, जो बड़ा वाला फैक्टर होगा ना, वही मेरा आंसर होगा। खत्म, यहाँ पर आंसर, बड़ा वाला फैक्टर क्या होगा, मेरा आंसर होगा। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर मैं लिख दिया, यहां पर इफ डिफरेंस बिटवीन ए, मैं यहां पर लिखना चाहता था, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। देखो यहाँ पर ए फैक्टर इज 1, ए मतलब जो ए हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट लिए थे पहले, ए। ठीक है, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, तो 1, देन बिगर फैक्टर इज आंसर, किसके लिए, जो प्लस फॉर्मेट में रहेगा। देखो इसको प्लस है ना, इसलिए इसके अंदर मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो बिगर इज आंसर, यहाँ पर कौन सा है, 4 बिगर है, 4 यहाँ पर आंसर हो गया। देखो यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट में, फॉर्मूला में से, अगर तुम फॉर्मूला से करना चाहते हो करो, अगर तुम शॉर्टकट से करना चाहते हो करो। शॉर्टकट से करना होगा तो तुमको थोड़ा चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम ऐसा घिसा मतलब एक ही नियम से करोगे तो करना चाहते हो करो। ठीक है, मेरा मानना है सभी को याद रखना। ठीक है, काम आता है एग्जाम में, टाइम बचत होता है बहुत। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ऐसा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो बिगर वाला 1 क्या, बिगर वाला क्या होगा, यहाँ पर मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिर से मैं लिख दिया, देखो बिगर फैक्टर इज आंसर, फैक्टर्स डिफरेंस शुड बी 1। ठीक है, बिगर फैक्टर इज, यहाँ पर बिगर फैक्टर अगर यहाँ पर अगर 12 रहे, सोचो यहाँ पर सपोज ए का जगह 12 रहे, तो यहाँ पर कितना होगा, आंसर होगा, सपोज दैट लेट, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, लेट ए = 12, देन क्या होगा आंसर, इसके लिए आंसर कितना होगा, आंसर होगा इसके लिए 4। अगर सेम टू क्वेश्चन, यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन, अगर इफ यहाँ पर ए के जगह में 12 होगा, इसको लिख लेना अगल बगल में। ठीक है, नोट बना के, ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना रफ में, इसको अच्छे से अलग जगह में ऐसे करके, मतलब कॉपी में ऐसे इधर उधर करके लिख लेना। ठीक है, बॉक्स बना के। अगर यहाँ पर ए की जगह 12 रहता तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर आंसर शुड बी 3। ठीक है, स्मॉलर वाला आंसर होता, इस माइनस फॉर्मेट में होता तो। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कितना है, 7। तो 7 हम लोग क्या करना है, 7 को कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में बैठा देना है।
ठीक है। 7 का फैक्टर को मतलब क्या तोड़ना है, तोड़ पाएंगे क्या, है नहीं, इसमें कोई उपलब्ध नहीं है फॉर्मूला वाला शॉर्टकट वाला, तो इसको सिंपल वाला फॉर्मूला बैठाते हैं, इसका उपलब्ध होगा उसी को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बैठा दो 1 प्लस 4 है, 4 मतलब ए मतलब 7 है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 2, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 1 प्लस 7 कितना हो गया, 4 7 28, 28 29 29, ठीक है, 29 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये मेरा हो गया क्या आंसर, ये मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। इतना तक समझ में आया। तो देखो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को कराना मेरा कुछ उद्देश्य था, यहाँ पर देखो कुछ कारण था। तो इस टाइप का आ गया ना, इसका 29 का रूट कैसे तोड़ोगे, ऑप्शन में कुछ दिया है, कुछ ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में कुछ तो दिया होगा, सोचो। तो इस टाइम में तुमको तो कैलकुलेटर उपलब्ध नहीं है, तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट बैठा दोगे, हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो थोड़ा स्मार्ट वे यहाँ पर अपना लगाना, क्या स्मार्ट वे, देखो यहाँ पर ये 2 तरीका से हो सकता है, मतलब अप्रोक्स तुमको लेना है, अप्रोक्स मतलब आसपास, ठीक है। ऑप्शन को देख के तुमको भापना है क्या कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो एक्यूरेट भापना है, तो मतलब ऐसे अंदाज में नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं, 2 क्या, यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर 29 जो है ना, ये अगर यहाँ पर ये अगर कम, इसको कम लेके देखो, पहले 29 से कम लो और उसके बाद 29 से ज्यादा लो, 29 से कम ऐसा लो ताकि ये रूट हो जाए। 29 से क्या कम हो जाए, कितना कम होना चाहिए, मिनिमम, ज्यादा नहीं, ठीक है। 16 मत कर देना इसको, 16 नहीं, कम से कम, मतलब ज्यादा करोगे तो ज्यादा रेंज के अंदर तुम नहीं बैठा पाओगे। सोचो तुम्हारा यहाँ पर 2 आंसर है, यहाँ पर 3 के बीच, 3 और 10 के बीच में होगा, 3 और 10 के बीच में तो बहुत कुछ हो सकता है नंबर, पॉइंट में भी तो हो सकता है बहुत कुछ, नंबर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कम से कम, मिनिमम कम करना, एक बार मिनिमम बढ़ाना है, कम करके देखते हैं मिनिमम। तो मिनिमम इसको कम करके अगर देखेंगे, अगर एक्स का वैल्यू अगर ऐसा होगा मिनिमम, तो यहाँ पर अगर 29 को मैं मिनिमम कितना कर सकते हो जो ताकि अच्छे से रूट हो जाए, मतलब डायरेक्ट रूट हो जाए, 25, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, अप्रोक्स है। तो 25 के 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, मतलब 3, अगर कम से कम 3 हो सकता है, अगर 4 घटा दिया, अगर मैं कुछ बढ़ाया ताकि ये रूट हो जाए, मतलब कितना, 30 तो होगा नहीं, 30 32 36 में होगा, तो 1 प्लस रूट 36 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना हो रहा है 36, 6 के 7 डिवाइडेड बाई 3.5, देखो कितना छोटा सा चीज में आ गया, मतलब 3 और 3.5 के बीच में आंसर तुम्हारा होगा। तो सोचो ऑप्शन वहां पर ए बी सी डी ऑप्शन है, सोचो ए का ऑप्शन वहां पर है तुम्हारा 2.9 है, सोचो, ठीक है। बी का ऑप्शन है सोचो 5 है, सी का ऑप्शन है सोचो 6 है, डी का ऑप्शन है सोचो 3.2 है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा तुम्हारा, 3.2 राइट होगा, समझ में आ रहा है। तो इसका जो एक्चुअल मतलब इसको लिखते हैं कैसे, इसको 3x, मतलब इसका x में लिया, इसका वैल्यू 3x 3.5, मतलब x जो है इसका वैल्यू 3 और 3 पॉइंट के बीच में होगा। अगर तुम्हारा रूट नहीं गया तो इस टाइप का फॉर्मूला तुमने यूज करना, और ऑप्शन देखना, ऑप्शन देख के तुम लोग बताना यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दिया, मतलब वहां पर तुम लोग लिखना, ठीक है। तो 2.9 यहाँ पर 3.2 होगा आंसर, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया हम लोग को, टाटा, यहीं तक हम लोग रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट दिन। चलो टाटा, बाय बाय।